हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब then x belongs to minus 1 by 2 to 1 by। ठीक, ध्यान देखिएगा, आपको प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपने लेट किया sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, फिर sin थीटा इक्वल टू x। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, देन sin 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब, 3 थीटा इक्वल टू sin ब्रैकेट विथ इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा क्या था, sin इनवर्स x, then 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x belongs to minus 1 by 2 प्लस 1 by। साइन इनवर्स है, आपको मालूम है -1 से +1 के बीच में होता है, और -1/2 और +1/2 -1 और -1 और +1 के बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान देखिएगा, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x belongs to 1 by 2 to 1। ठीक, अब देखिए यहां लिखा है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो आपने लेट किया cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा की वैल्यू x, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, देन cos 3 थीटा इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x, 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा क्या था आपके पास, cos इनवर्स x, तो आपको मिला 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ये भी -1 से +1 के बीच में होता है, तो 1/2 से 1 के बीच में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देखिएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमने एलएचएस लिया, एलएचएस था हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बगल में, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो देखिए एलसीएम लेते हैं हम यहाँ, तो tan इनवर्स 24 into 2 48 plus 77 upon 11 into 24 upon 11 into 24 minus 14 upon 11 into 24। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स जोड़िए 8 7 5 7 को 11 12 125 264 minus 14 tan इनवर्स 125 अपॉन 250 कैंसिल करिए 1 ये 2, देन आपके पास आंसर आएगा tan इनवर्स 1/2 RL। तो आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपॉन 70। आपने एलएचएस लिया, एलएचएस में आपने देखा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, देन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ फॉर्मूला आगे लिख दिया हमने, से 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1/4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 1/7, देन tan इनवर्स यहाँ आएगा 1 और नीचे एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, then tan inverse 4/3 plus tan inverse 1/7। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा 7 3 21, 28 प्लस 3 अपॉन 21 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21। ठीक है 21 से 21 कैंसिल, tan इनवर्स 31 अपॉन 17 आर। ध्यान देख लीजिए और उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें दिए गए फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास क्वेश्चन था tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप लेट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ लिख दीजिए सिंस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, स्क्वायर रूट को बाहर निकालिए, tan इनवर्स यहाँ क्या है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे, tan इनवर्स देखिए sec थीटा को क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम क्या आएगा cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया। अब आप देखिएगा आपके बाद बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, अब देखिए cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला को ओपन करना है कि 1 कैंसिल हो जाए। तो आपके पास लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिए फॉर्मूला ये लिखते हैं ना, cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऐसा ही sin थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2
1 से 1 कैंसिल, देन tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ध्यान से कीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, sin थीटा बाई 2 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिए sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या बचा, थीटा बाई 2। और देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स। ध्यान से देख लीजिए, जहां प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x² - 1। आप यहाँ दो चीजें अज्यूम कर सकते हैं, एक x = sec थीटा, क्योंकि आपको मालूम है sec स्क्वायर थीटा - 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। दूसरा अज्यूम कर सकते हैं x = cosec थीटा, तो cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा - 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। दो में से कोई एक अज्यूम हम कर सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया x = sec थीटा, देन थीटा की वैल्यू sec इनवर्स x। ठीक, अब यहां लिखते हैं हम tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√, के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो आया आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये फॉर्मूला आपको नहीं यूज, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा था, आपने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/tan थीटा। ठीक, tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसको आपने लिखा tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। आप मालूम है tan इनवर्स और tan लिखा हो तो क्या केवल बचेगा थीटा, देन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस और थीटा की वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x, तो आंसर आपका हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x where x is greater than 0 and less than pi। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले cos x के पढ़े थे, तो आपने cos x का फॉर्मूला कौन कौन सा पढ़ा है, एक तो पढ़ा है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमें 1 हटाना होगा, जब माइनस का 1 लिखा, वहां पर प्लस का 1 लिखा है, तो ये वाला 1 यूज कर ले तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा था। और इस वाले को अगर हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि प्लस लगा है तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2
अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखिए +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। ठीक, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर x/2। ठीक, तो बाहर आएगा आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स tan x/2। तो tan इनवर्स tan x/2 क्या आंसर आ जाएगा, x/2। तो देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x where x is greater than -π/4 and less than 3π/4। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, लिखा था tan इनवर्स, आपने ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x कॉमन लिया। जब आप cos x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर में भी कॉमन लिया cos x, तो बचा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मैंने cos x कॉमन लिया है, ये cos से cos x कैंसिल हो गया। यहाँ आएगा tan इनवर्स, देखिए ऊपर बचा 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है 10, देन tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको कैसे फॉर्मूला बनाते हैं हम, देखिएगा 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1045, 1045 मींस 10π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 10π/4 tan x। देखिए 10π/4 वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो 1 इंटू tan x मींस केवल tan x बचेगा। फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया tan इनवर्स 10π/4 माइनस x, और आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, केवल थीटा, देन आपके पास आ गया π/4 माइनस x। तो ध्यान से समझ लीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड x इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ देखिए हमें फॉर्मूला बनाना है, तो क्या लिखा आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो लेट करते हैं हम x इक्वल टू a sin थीटा, देन x अपॉन a इक्वल टू sin थीटा, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x अपॉन a। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स ऐसे लिखा था, x की जगह आपने लिखा a sin थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, देन tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। देन tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। यहां लिख ले रहे हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए tan इनवर्स a sin थीटा और नीचे रूट से बाहर निकलेगा तो a cos थीटा, a से a कैंसिल, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। तो आपको बचेगा tan इनवर्स tan थीटा। देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हुआ, tan थीटा। तो आपके पास बचा केवल थीटा, और थीटा क्या था आपके पास, sin इनवर्स x अपॉन a। तो जहां देख लीजिए कोई लाइन ना समझ में आए पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। देखिए tan इनवर्स है, इसका मतलब tan 3a का फॉर्मूला में एज्यूम करते हैं तो होता है 3 tan a अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू a tan थीटा, x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाली tan इनवर्स x अपॉन a। देखिए यहां वैल्यू अपने हम tan इनवर्स 3 a स्क्वायर ब्रैकेट में a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a ब्रैकेट में a tan थीटा, देन tan इनवर्स, देखिए बन गया आपके पास a स्क्वायर टू a क्यूब, तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस a स्क्वायर टू a 3a स्क्वायर, तो a इंटू a स्क्वायर a क्यूब हो गया tan स्क्वायर थीटा। आपने न्यूमरेटर में a क्यूब कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन लिया, a क्यूब कॉमन लिया आपके बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब नीचे भी कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो आपके पास बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ फॉर्मूला आप लिख लेते हैं tan 3a का। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक। इसको हमने लिखा है tan इनवर्स tan 3 थीटा, आपके पास बचा 3 थीटा, थीटा वैल्यू आपके पास क्या थी, tan इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए ध्यान से, कोई फॉर्मूला समझ में ना आए पूछिए।